हदबंदी ड्राफ्ट रिपोर्ट मंजर आम आने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सियासी अमूरात की अहम मीटिंग मुनक्किद। महबूबा मुफ्ती ने की सदारत। ज़राए अबलाग से नुमाइंदों से हुई अब से कुछ देर पहले मुखातिब। दफा 370 मनसूखी से कश्मीर मसले को मजीद पेचीदगियों का सामना होगा। डायलॉग का कोई सानी नहीं। पीएचडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर मुखालिफ पॉलिसियों पर हर महाज पर लड़ेगी, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। हदबंदी कमीशन बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाने का एक जरिया है। गुलाम नबी लोनहांजुरा पार्टी में सीनियर रहनुमा के तौर पर खड़े हैं। उनकी घर वापसी चंद दिनों में होगी। गिरफ्तार सहाफियों की रिहाई का किया मुतालबा। पीडीपी सदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद के साथ इजहारी तअज़्ज़ुर के तौर पर एनसी की सीनियर क़यादत ने पुलवामा का किया दौरा। हदबंदी कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर एतराज़ात का मसवदा 14 फरवरी से होगा जमा। हिंदो पाक दोस्ती से दोनों ममालिक के लिए रिश्ते बेहतर होंगे। अफगानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क के तौर पर उभरे, हमें उम्मीद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से अब उठी आवाजें। बीजेपी लीडर दरख्शां अंद्राबी ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। हदबंदी कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट का किया मुकम्मल दिफा। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 70 बरस के दौरान मसावात का ख्याल नहीं रखा गया। अनंतनाग लोकसभा सीट को पुंछ के साथ जोड़ने का फैसले को बताया सही। हम फैसले का करते हैं खैर मकदम। अनंतनाग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के मकामी लीडरों ने मकामी दीगर पार्टियों के लीडरान पर भेदभाव का लगाया इल्जाम। और आज बैनुल अक़वामी सतह पर रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कामयाब आलमी सतह पर रेडियो डो यूनेस्को की तरफ से कॉन्फ्रेंस में मनाने का 3 नवंबर 2011 से दौर है शुरू। दौर जदीद में रेडियो की अपनी इफादियत और अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे से श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें स्पेशल रिपोर्ट में शामिल होंगी, लेकिन कुछ देर बाद अपने साथी सनम आजाद से जुड़ने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का बयान आया, बिलाखिर उन्होंने एतराफ किया कि ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है अभी इब्तिदाई मरहले में है, लेकिन इससे कश्मीर में मसावात जो है उसको अब नजदीक देखा जा सकता है। पीडीपी सदर ने भी अपना बयान दिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो आज मीटिंग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से की गई, उसमें क्या कुछ खास रहा। हदबंदी ड्राफ्ट रिपोर्ट आने के बाद पहली बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पीएसी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास आज मुनक्किद हुआ। नईम अख्तर अंद्राबी, डॉक्टर महबूब बेग के अलावा सीनियर क़यादत इसमें मौजूद थी। जम्मू कश्मीर मुल्क भर के सियासी हालात पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर जराये के हवाले से खबर है कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को कबल अज वक्त पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि ये डिलिमिटेशन नहीं बल्कि ये बीजेपी की तरफ से एजेंडे के तौर पर आगे मराहिल किस तरह से तय करने होंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक ड्राफ्ट होगा। मकामी लीडर ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को कहा कि जिस अंदाज से जिस तरह से आपने पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन से पीडीपी को दूर रखा था और किसी भी मेंबर से मुलाकात नहीं हुए, आज हम सही साबित हुए कि पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती की सोच बहुत ज्यादा बेहतर थी। बाकी पार्टी लीडर ने उनसे मुलाकात करने के बाद शायद वापसी में कुछ हासिल नहीं किया। अब से कुछ देर बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी से कश्मीर मसले को बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क को और ज्यादा मामलात देखने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि डायलॉग का कोई मतबादिल, कोई सानी नहीं है और डायलॉग के सिवा
हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में मिल बैठकर मसाइल को हल करने के लिए तरजीह बुनियादों पर इकदाम उठाने होंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने PAGD यानी पॉलिटिकल अलायंस जो है उसमें बाकायदा तौर पर कहा कि जो फरवरी में जम्मू में इजलास हो रहा है उसमें हर समत में उस हर मुखालफत की गुंजाइश जो मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए पैदा की जा रही है उसको खड़ा होकर हम चट्टान की तरह हायल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि PAGD एक मुकम्मल फोरम है और एतमाद साजी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मसाइल पर मरकज के जो इस वक्त कहीं ना कहीं तेवर है उसको रोकने के लिए भी PAGD एक संगमील के तौर पर काम करेगा। इस मौके पर PDP सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हदबंदी कमीशन से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचा। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में PDP सुप्रीमो ने कहा कि वो हमारे वक्त में और मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पुल की हैसियत से काम करते हैं और वो बहुत जल्द हमारे सफों में वापस नजर आएंगे। BDP सदर महबूबा मुफ्ती ने गिरफ्तार सहाफियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। आज हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग थी और कुछ मेंबर अभी यहाँ बैठे हैं, कुछ तो चले गए हैं। तो जनरल हमने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को डिस्कस किया, जो हालात हैं, जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया। और चूंकि आप जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद दिन ब दिन जो जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं, बिगाड़े भी जा रहे हैं। मुश्किलात बहुत ज़्यादा है लोगों को, डिसएम्पावरमेंट जितना भी रोज़ ब रोज़ कोशिश की जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनके हकूक़ हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के आईन ने गारंटीज़ दी हैं, उनको मसक किया जाता है। और अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, ये भी उसी का एक हिस्सा है। दिस इज़ नथिंग न्यू। इसमें भी कोशिश की गई है किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली हर हिसाब से कोशिश की जा रही है कि अटैक किया जाता है। एक पहले ही हमारे जो रियासत के उसके टुकड़े कर दिए गए, उस तरह से उसको डिसएम्पावर किया गया। उसके बाद जो हमारे राइट्स थे, जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे पावर्स थे, उनको ख़त्म किया गया। सरकार में नौकरियां देने के बजाय उनको निकाला जाता है। और हाल ही में आपने देखा भी कि एक ऑर्डर भी पास हुआ कि 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें रेफर की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, SSRB को, विड्रॉ की गई। कोशिश हो रही है किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन ब दिन ज्यादा कमजोर किया जाए। और जो आवाज उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो हमारे जर्नलिस्ट हो, चाहे मीडिया के लोग हो, उन पे तो पहले ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है किसके ऊपर ज्यादा अजाब है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अजाब है, जम्मू कश्मीर के लोगों पे ऊपर अजाब है, यहाँ के नौजवानों पे अजाब है, या यहाँ के जर्नलिस्ट पे अजाब है। अभी भी मैंने सुना कई जर्नलिस्ट यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनका नाम FIR में डाल दिया। अभी तो फहद शाह, उससे पहले सजाद गुल, उसके बाद मैंने सुना इसको गवर्नर गिलानी को भी ढूंढ रहे हैं, किसी और को भी। और इन्होंने यहाँ एक सिस्टम चलाया है कि जो मलाइन करते हैं जर्नलिस्ट के नाम को, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कई जर्नलिस्ट यहाँ से जो हैं इस वक्त कहीं भागे हुए हैं, कहीं चले गए हैं। तो ये सिलसिला जो है ये चालू है, इसमें कोई नरमी नहीं बरती जा रही है, इसमें ज्यादतियाँ हो रही हैं। और उसके ऊपर से जो डिलिमिटेशन किया गया है, उस डिलिमिटेशन में बीजेपी पार्टी के सिवा सबका जो है बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज को, भाई अगर आपको राजौरी पुंछ आपको पसंद नहीं है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनाना चाहते तो राजौरी पुंछ इंतजार कर लीजिए। 2026 में राजौरी पुंछ को अलग पार्लियामेंट्री सीट दे दीजिए। चनाब वैली को आप पसंद नहीं करते, उनको अलग पार्लियामेंट सीट दे दीजिए। 2024 में तो डिलिमिटेशन होना ही होना है। और ये दूर दराज के इलाके, इनकी अपनी पार्लियामेंट सीट्स होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम सब मिले, हमने बात की, हमने देखा किस तरह से
इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें। मगर हमारा जो पीडीपी का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके खिलाफ रहेगी। जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये इसको मजहब का मसला बनाना चाहते हैं। और मैंने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया गया है। आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब इसको मसला बनाया। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है। तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हुआ, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब पूरे मुल्क के अंदर वही तजुर्बे चलेंगे। अभी देखिए डिलिमिटेशन यहाँ की है उन्होंने, किसी का इलाका किसी के साथ मिलाया, कोई नंबर्स नहीं है। कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1.25 लाख वोट है। तो कोई इन्होंने तरीका नहीं अपने। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की क़यादत करने के बाद ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से श्रीनगर में अपने सरकारी रहायशगाह से खिताब कर रही थी और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को, जो इब्तिदाई रिपोर्ट है, ड्राफ्ट रिपोर्ट है, उसको सिरे से मुस्तरद कर दिया। द नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत ने आज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में साबिक मिनिस्टर मोहम्मद खलील भंड के घर जाकर उनके साथ ताज़ियत की। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और जनूबी कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत भी मौजूद रही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से मुख्तसर बातचीत की और कई अहम सवालों का जवाब भी दिया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट, अभी इब्तिदाई ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है, उसका मसवदा, उसका खाका, उसका ऑब्जेक्शन, उसका एतराज़ात नेशनल कॉन्फ्रेंस 14 फरवरी से कबल जमा करेगी और हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। मुल्क में हर एक के लिए शहरी के हुकूक बराबर के हैं और हर शहरी को तमाम तरह की आज़ादी होनी चाहिए। अपनी राय रखने का और मजहब पर हमला करने वालों के खिलाफ शायद मुल्क में जो हालात और माहौल पैदा किया जाता है वो समझ से बाहर है। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात भी उम्मीद की है। जबकि अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह करे कि अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम हो जो सबके साथ इंसाफ कर सके। हम उसके लिए अब वो मसौदा तैयार कर रहे हैं जो 14 से पहले हम उनको पेश करें। वो फिर जब पेश करेंगे आपके सामने भी वो आ जाएगा, आपको दिखेगा कि हमने किस चीज़ के बारे में उनसे कहा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुल्क जो था वो हर एक के लिए बराबर है। आपको हक है कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जहाँ तक कि आप मुल्क की सालमियत को ख़तरा नहीं करें। मज़हब अपना अपना है और ये जो मज़हब पे हमला किया जा रहा है, ये कुछ कट्टरपंथी हैं जिनको कि ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। अल्लाह करेगा एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, जल्दी जिसका इसको रोक सके। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात होने के दोपहर का खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट आप श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह यानी दुनिया भर में मुल्क और जम्मू कश्मीर के साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी से कुछ आवाज़ें ज़रूर उठी सुचीतगढ़, आरएसपुरा और दीगर इलाकों से, जहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी को हजम करना ख़त्म करने के बाद वहां एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। तब इसी बीच में पहली बार कश्मीर की खातून लीडर भारतीय जनता पार्टी से जिनका ताल्लुक है दरख्शां अंद्राबी ने आज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग की सरजमीन से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से अपनी आरा सामने रखी। बीजेपी लीडर दरख्शां अंद्राबी ने हदबंदी कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट का मुकम्मल दिफा किया। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि 70 बरसों के दौरान सियासी और दीगर चीजों की मसावत हमें देखने को नहीं मिली। उन्होंने अनंतनाग लोकसभा सीट को पुंछ राजौरी के साथ जोड़ने के फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर ड्राफ्ट रिपोर्ट का खैर मकदम करती है।
अनंतनाग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के मकामी लीडरों ने बाकी पार्टियों के रीजनल लीडरशिप के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा बांधा और कहा कि ये भेदभाव की सियासत करते हैं। अभी इब्तिदा है और इससे आगे क्या कुछ होगा डिलिमिटेशन कमीशन उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की बात जरूर सुनेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्टें तहरीर की, बहुत कुछ बदला, लेकिन अब की बार अवाम से पूछकर, एस्टेट मेंबर से पूछकर फैसले लिए जाएंगे। दरख्शा अंद्राबी ने कहा। अभी हम देखते हैं, अभी हमने पूरी तरीके से जो, क्योंकि ये पार्टी का नहीं है, हम इसलिए यहाँ पे बैठे आपके जरिए से हम लोगों को बताना चाहते हैं ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता, ना ये बीजेपी का प्रोग्राम है कि हमने ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनानी है, बल्कि ये इसमें एक इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है जो इस पे बात कर रहा है, जो इसमें तहकीक कर रहा है। उसने अपना टाइम लिया है और उस टाइम लिमिट के तहत वो काम कर रहे हैं और लोगों से भी वो रुजू कर रहे हैं। तमाम हमारे तो 3 हमारे पार्लियामेंटेरियन वहां पे बैठे हैं, उनसे उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी कमीशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट मंजर आम पे आने के बाद सियासी हलकों में बहुत ज्यादा बेचैनियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की खातून लीडर दरख्शा अंद्राबी के मुताबिक फैसला बरवक्त आया, सही आया और पीडीपी ने भी अपनी आरा सामने रखी और उसे मुस्तरद कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि 14 फरवरी से कबल जो एतराजात है वो जमा किए जाएंगे। सीधे चलते हैं लाल चौक श्रीनगर, मेरे साथ मेरे साथी सनम एजाज बराह रास्त जुड़े हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया इस्तकबाल आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपने तीनों पहलुओं को सुना, आप किस तरह से इस सूरत हाल को देखते हैं? हमें समझना पड़ेगा जब पहला रिपोर्ट आया डिलिमिटेशन कमीशन का, जिसमें हमने देखा कि जम्मू को 6, कश्मीर को 1 सीट दी गई है, तो एक बड़ा ह्यू एंड क्राई मचा कश्मीर में और उस ह्यू एंड क्राई में पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो फ्रंट लाइन पे थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन जो तीनों एमपीज हैं, इन्होंने उस पर शोर मचाया। अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने शोर मचाया, सज्जाद गनी लोन ने, यूं कहें तो कश्मीर की सभी पार्टीज ने मचाया। लेकिन बीजेपी के जो 2 एमपीज हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दूसरे एमपी जो जम्मू से, उन्होंने पूरी तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को या यूं कहें जम्मू वालों के हितों को, उनके एहसासात की तर्जुमानी की डिफेंड किया और कश्मीर में भी बीजेपी की कुछ लीडरशिप इसको डिफेंड करने लगी। लेकिन अब जब दूसरी रिपोर्ट आई उसके बाद हमने बगैर महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट्स के, महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, महबूबा मुफ्ती के जलसों में कहीं न कहीं हमने देखा कि एक महबूबा मुफ्ती है जो इस पे बात कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टोटल खामोशी रही, हत्ता के पार्लियामेंट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद होते हैं, वो वहां बॉर्डर की बात करते हैं, बॉर्डर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जबकि फारूक अब्दुल्ला के स्ट्रक्चर से बहुत नीचे की बात है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयमेंट का मामला एक वार्ड अफसर, वार्ड मेंबर उठा सकता था, एक एमएलए की लेवल का था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला इस चीज को डिफेंड करने के लिए पार्लियामेंट में बात करते हैं। यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन पे कोई बात नहीं है। हसनैन मसूदी से एक बहुत बड़ी तवक्का थी कि वो एक इंटेलेक्चुअल हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, वो कहीं न कहीं इस पे पार्लियामेंट से लेके दूसरे अवानों तक बात करेंगे, लेकिन खामोश रही। उमर अब्दुल्ला को नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक एक रिकॉग्नाइजेशन है, लेकिन उनका अपना ट्वीट जो है वो अपने ट्वीट में कर्नाटक में हिजाब के मामले पे ट्वीट करते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पे कोई नहीं करते हैं। तो ये चीज जो है ये बहुत चुभ रही है कश्मीरी को इस वक्त। इस चीज पे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि ये लीडरशिप कहीं न कहीं समझौतों के साथ तो नहीं खेल रही है, क्योंकि लीडरशिप का एक काम है कि वो पॉलिटिक्स करे, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करे, आवाम की पॉलिटिक्स करे, लेकिन आवाम की पॉलिटिक्स यहाँ नजर नहीं आ रही है। बगैर एक महबूबा मुफ्ती के पीडीपी की दूसरी लाइन के लीडरशिप में उनकी बात नहीं है, वो अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन एक महबूबा मुफ्ती कश्मीर डिवीजन से है जिसने बात की, उसके अलावा किसी और लीडर ने, किसी और। तो सनम एजाज, जिस वक्त आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत की बात की, आपके पास इस वक्त जस्टिस हसनैन मसूदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन है। अगर इनके ऑब्जेक्शंस, एतराजात जमा करने के बाद उससे नजरअंदाज किया गया, तो क्या पार्लियामेंट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की फौज को वापस बुलाया जा सकता है?
देखिए, पार्लियामेंट की बात ही नहीं है। सबसे पहली बात यह कि हम देखें, इन्होंने दूसरा फेज था। पहले ये कि इन्होंने जब परसों का हम ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, जो पहला लिस्ट है, तो क्या ऑब्जेक्शंस की इन्होंने वो भी नहीं बताया, पब्लिक में कहीं नहीं बताया। क्या वाकई में इन्होंने ऑब्जेक्शन किए हैं उसको या नहीं किए, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, या अगर पता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को पता है। कहीं ये आवाम को उसमें भी धोखा तो नहीं दे रहे कि हमने ऑब्जेक्शन कर दी लेकिन वहां नहीं की होंगी। अब ये सेकंड फेज है, सेकंड फेज में भी इनको 14 तारीख से पहले जो है ऑब्जेक्शन करनी थी, कल की डेट है। इसमें भी हमें देखिए, वहां पार्लियामेंट की बात है, यहाँ पे वो जुर्रत कोई नहीं कर सकता कि कुर्सी छोड़ दे। यहाँ तो इन्होंने 5 अगस्त के बाद कुर्सी नहीं छोड़ी, तो आज की बात नहीं है। जब ये दावा करे थे कि 370 के साथ छेड़ा गया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, तब इन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी, तो आज की तो बात ही नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन, तो क्या इसके असरात पीएचईडी के अगले इजलास पे होंगे? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने बड़ी उम्मीद बांधी है कि पीएचईडी जो है उनके मुताबिक जो मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर मुखालिफ इकदाम उठाए जाते हैं, लोगों के खिलाफ उठाए जाते हैं, पीएचईडी जोर शोर से इन मसाइल को उठाएगी। क्या इस अलायंस को आप इतना मैच्योर मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ पाएगी जहां पर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन मामलात को पीएचईडी के बैनर से उठाएगी? देखिए, ये मामला पीएचईडी की परसों की मीटिंग में उठेगा, लेकिन एक चीज है, यहाँ समझौते वाली सियासत भी करनी पड़ेगी। यहाँ मुझे लगता है, जो आज महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब हमने सवाल भी मीडिया ने उनसे पूछा कि आप ग्रेटर अलायंस की बात करते हैं, तो उन्होंने कहीं न कहीं उस सवाल को डाउन प्ले करने की कोशिश की। और जब उसके बाद देखिए, साफ जाहिर है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो कुछ बताया, उसके बाद भी बातें होती रहती हैं। उन बातों के दौरान लगा यही कि महबूबा मुफ्ती किसी न किसी तरीके से इस वक्त निफाक नहीं चाहती है। वो चाहती है कि एक यूनाइटेड फोरम तैयार हो, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना सिंसियर है, महबूबा मुफ्ती कितना सिंसियर है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त निफाक या डिवाइड वाला, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली इस वक्त पीएचईडी से डर रही है, तो पीएचईडी को तोड़ने की बड़ी कोशिश करिए। तो महबूबा मुफ्ती चाहती है कि ये जो डर है, ये तो अपनी जगह पे, लेकिन डिवीजन ना हो। तो वो लगता है कि जब कल मीटिंग होगी पीएचईडी की, तो उसमें शायद बात होगी, लेकिन उस पैमाने पे नहीं होगी जिस पैमाने पे आप और मैं एक्सपेक्ट करें, जिस पैमाने पे आम कश्मीरी एक्सपेक्ट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज जी, आप ये बात मुकम्मल करके आपसे रुखसत लेंगे। सनम एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से पीएचईडी का इजलास तकरीबन 23 फरवरी को मुतवक्को है जम्मू में। उससे कबल पीएसी का इजलास यानी सियासी अमूरात का इजलास जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती की क़यादत में आज उनके सरकारी रिहाइशगाह पे मुनक़िद हुआ, जिसमें गुलाम नबी लोन हाजुरा के हवाले से भी चर्चा हुआ। और यह भी जराए से मालूम हुआ कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े रूहरवा लीडरान में से शुमार किए जाते हैं और बहुत जल्द वो घर वापसी करेंगे और इस घर में जो मामलात हैं उसको कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, रेडियो की नशरियात आप सब के लिए और हम सब के लिए जर्नलिज्म के करियर और एक अच्छे ऑडियंस के तौर पर मिशल राह साबित हो चुकी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दरअसल आज रेडियो डे मनाया जा रहा है। यूनेस्को की तरफ से दरअसल 2011 नवंबर में यह फैसला लिया गया जब यूनेस्को का 36वां कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें रेडियो डे मनाने का बाकायदा तौर पर 13 फरवरी दिन मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में हमारे साथी राही निसार ने पटन और दूर दराज इलाकों में, जबकि दीगर नुमाइंदों ने राजौरी, पुंछ, बांडीपोरा, कुपवाड़ा और शहर श्रीनगर, जम्मू सिटी और मुतअद्दिद इलाकों में अवामी आरा को जमा करना चाहा। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि मौजूदा दौर में टीवी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बाद सोशल मीडिया, लेकिन रेडियो की अपनी इफादियत, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी उस आवाज से अनाउंसर को पहचानने का फन अभी भी बरकरार है। वाज़िह रहे कि जम्मू कश्मीर में, दुनिया भर में शायद क्रिकेट खिलाड़ियों से आप वाकिफ न थे, लेकिन क्रिकेट कमेंट्री के जरिए से आप विवन रिचर्ड से लेकर कपिल देव को जानने लगे थे आवाज की सूरत में, जब क्रिकेट कमेंटेटर आपको उनके बारे में और उनके शॉट्स के बारे में बताता था। रेडियो की एक अपनी पोजीशन है, अपनी इफादत है, और रेडियो जब तक सफ़ हस्ती पर दुनिया है, इसका सानी, इसका मतबादिल पैदा नहीं किया जा सकता है। आज वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। जैसे आपने देखा कि मैं अभी बैठा था, मैं रेडियो सुन रहा था। मैं ये रेडियो की इतनी हमारी मतलब जनरेशन में जितने भी थे या है भी अभी, तो उनका सब का ये था कि वो रेडियो सुनते थे, चाहे उस पर न्यूज़ नाज़रीन, महकमे मौसमियात की इतलात के मुताबिक 14 फरवरी से 20 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के मैदानी और ऊपरी इलाकों में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती है
और 14 से 20 फरवरी तक मतला अबर आलूदा रहेगा। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। नई दिल्ली वापस चलते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात होती रहेगी जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर के हालात व वाकयात के साथ। अल्लाह हम्दो नासिर।